नमस्कार, मैं कामशेर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से कांग्रेस ने 10 घोषणाएँ की थी, अभी तक कोई भी घोषणाएँ पूरी नहीं की गई। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया जाएगा, वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब लोगों को इंतज़ार है किस तरीके ये करें। यदि बात की जाए, भाजपा के कई आरोप है कि जिस तरीके से इन्होंने घोषणाएँ की, वो धरातल पर पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से पहले कहा था कि प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उनको प्रति माह ₹1500 दी जाएगी। वहीं अब जो स्टेटमेंट आई है वही कह रहे हैं कि 700 ऊपर दी जाएगी। यदि बात की जाए भाजपा के कार्यकाल में जो पेंशन 60 के बाद मिलती थी वो 70, उसके बाद 60 ऑलरेडी सबको की गई है। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये घोषणाएँ कांग्रेस ने की है, क्या ये धरातल पर पूरा हो पाएगी? देखिए मेरा ये मानना है कि जो घोषणाएँ कांग्रेस ने की थी, जी। वो सरासर उस टाइम भी हमने कहा था झूठ है हुँ। और झूठ का पुलिंदा ये अब साबित भी होने जा रहा है। जी, जी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस ने वादे किए थे, धीरे-धीरे करके वो उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि उन्होंने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है वो ओपीएस बहाल किया जाएगा। बिल्कुल। जब तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कोई और फैसले लेने हैं तब तो कहते हैं कि कैबिनेट यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब कैबिनेट वो खुद मान रहे यही है, तो उस कैबिनेट में सबसे पहला फैसला जो है वो ओपीएस का होना चाहिए था। हुँ, जब उस बारे में बात की गई तो कहते हैं कि जब पूरे विस्तार के साथ कैबिनेट बन जाएगी तो उस टाइम जो है हम इस पे सबसे पहला फैसला लेंगे। हुँ। तो अब तो पूरे बावजूद भी अभी तक कोई फैसला जो है इस पे नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया था और आज वो प्रूव भी हो रहा है। इसी तरीके से चाहे महिलाओं को 8 से 60 साल तक की महिलाओं को ₹1500 देने की बात जो है वो गारंटी योजना में इन्होंने कही थी। जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते फिर रहे हैं कि भाई हाँ, हमने कहा है मगर ये हमारी 5 साल की योजना है, हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम पहले दे देंगे। मतलब एक इतने बड़े रुतबे पर पहुँचकर इस तरीके की स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि भई ये बहुत गलत है। ऐसे ही आप देखें एक और ताज़ा उदाहरण है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात इन्होंने की थी। मैं देख रहा हूँ 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो बात की बात है, जो पहले हमारी गवर्नमेंट ने 125 यूनिट कर रखी थी, उसके भी बिल जो है 125 यूनिट से कम अगर बिजली कंज़्यूम कर रहे हैं लोग तो उनको बिल आ रहे हैं। जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था जिस तरीके से हमने 1 लाख नौकरी दी जाएगी। यदि बात की जाए जो नौकरी का सिलसिला है उतनी अधिक हिमाचल में संभावना नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये भी एक झूठी ये घोषणा बिल्कुल है। सच्चाई है, इतनी नौकरियाँ देने की संभावनाएँ हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अपने जो सोर्सेज़ हैं, वो बहुत कम हैं और इस बात को सभी लोग अच्छी तरह भली-भाँति जानते हैं। तो ये भी युवाओं को वर्गलाने के लिए एक इन्होंने ऐसी गारंटी डाली थी और मैं कह रहा हूँ कि भई 1 महीने में ही पता लग जाना था अगर कुछ नौकरियाँ ही देते हैं। हाँ, 2-3 नौकरियाँ इन्होंने अपने लोगों को ज़रूर दी है, किसी को कैबिनेट में बैठा दिया, किसी को कहीं बस वही नौकरी है। अदरवाइज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इन्होंने जो है हिमाचल के युवाओं के साथ जो है उनको बरगलाने का काम किया है और उनको ऐसे झूठे आश्वासन देके जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत गलत है। उल्टा जहाँ-जहाँ नौकरियाँ जो है पिछली सरकार ने लगा रखी थी, उनको भी जो है जहाँ इंटरव्यू हुए थे, उनको भी जो है परेशान किया गया इंटरव्यू कैंसल करके। ठीक है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचारी को सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसके बिल्कुल उसमें सरकार का सर, साथ इनकी घोषणा में ये भी था कि हम जो गोबर है ₹2 के हिसाब से लेंगे। अब यदि बात की जाए प्रत्येक पंचायत, गाँव में अब लोगों की एक आस बनी है कि गोबर लिया जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खासकर ये भी ग्रामीणों के साथ भी धोखा किया गया है। देखिए, मैंने कहा आपको कि हर योजना जो है वो प्रत्येक एक व्यक्ति सबको जो है बरगलाने की योजना थी। मगर अभी तक धरातल पे किसी भी योजना किसी भी गारंटी की जो इन्होंने बात की थी, धरातल पे वो किसी भी उस योजना को जो है उतारने में अभी नाकामयाब रहे हैं। और सब जानते हैं कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ये है अपनी सरकार को किस तरीके से बचाया जा सके उस कोशिश में लगे हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार में जो है कोई मुख्यमंत्री बना है। पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार में इतने बड़े लेवल पे सीपीएस बने हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है, जनता के लिए कुछ नहीं किया जी, जा रहा। यदि बात की जाए पूर्व स्वर्गीय वीरभद्र सिंह उनके कार्यकाल में भी 9 सीपीएस बनाए गए। वहीं यदि इस बार जो कांग्रेस सरकार है 6 सीपीएस बनाए, कहीं न तो कहीं इसका आर्थिक बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता को पड़ेगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिर वो चीज़ मैंने की नहीं आज।